लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेहरबानी करके बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर, कमिश्नर साहब को नौकरी से निकालकर होम मिनिस्टर साहब ने अच्छा नहीं किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कमिश्नर साहब ने खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया है। किस मजबूरी के तहत उन्होंने रिजाइन किया है आप खुद जानते हैं सर। हम सब नौकरी से रिजाइन कर देंगे सर। पागल हो गए हो? एक मामूली से कमिश्नर की खातिर अपने पेट पे लात मारोगे? कमिश्नर साहब, हम सबकी श्रद्धा हैं सर। कमिश्नर साहब सच्चाई की एक मिसाल है सर। अगर कमिश्नर साहब को वापस नौकरी पर नहीं लिया और होम मिनिस्टर साहब ने रिजाइन नहीं किया तो हम सब स्ट्राइक पर चले जाएंगे सर। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब। जरूर जरूर, आपके कमिश्नर साहब जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे, आपकी मर्यादा जिंदा रहेगी और ये स्ट्राइक नहीं होगी। आप स्ट्राइक नहीं करेंगे। इसमें ना आपका भला है, ना हमारा भला है और ना ही देश का भला है। स्ट्राइक से आमतौर पर कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंचिए। ड्यूटी से बड़ी और कोई पूजा नहीं, ड्यूटी से बड़ी और कोई इबादत नहीं। जनता की सेवा ही हम लोगों का पहला और आखिरी आदर्श है। और फिर स्ट्राइक क्या शोभा देती है पुलिस फोर्स को? नहीं, हरगिज नहीं। जिस काम में शोभा नहीं वो काम किस काम का? पुलिस को ये खाकी वर्दी दी जाती है हड़ताल रोकने के लिए, हड़ताल करने के लिए नहीं। और याद रहे कि स्ट्राइक अपनी हार को मान जाने का दूसरा नाम है। दृढ़ विश्वास से हम कहते हैं कि आपकी हार नहीं होगी, हमारी हार नहीं होगी। इंसाफ होगा और जरूर होगा। रहा आपके इस पुलिस कमिश्नर की सस्पेंशन का सवाल, हम फॉरेन चीफ मिनिस्टर को मिलेंगे। मैं पांडे जी को फोन करवा दूंगा, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सर। सर नहीं नहीं, ये गलत है, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। तिवारी से कहो कि मुझसे आकर मिले वो। जी सर। कमिश्नर साहब। आइए कमिश्नर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने पुलिस की हड़ताल को रोक दिया। बैठिए। मिनिस्टर साहब, वो तो अच्छा ही हुआ। बाकी हमारी एक गुजारिश है। फरमाइए। जानते हुए कि आपका वक्त बहुत कीमती है, फिर भी आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये क्या? इसमें श्री होम मिनिस्टर के सब कारनामे और हरकतें दर्ज हैं। कारनामे हैं काले और हरकतें हैं गैर कानूनी। हमें खबर है और हम भी इस मामले की गहराई तक पहुंच चुके हैं। आपके होते हुए उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए हमें खुद को बेहद पश्चाताप है। वो जो हुआ सो हुआ। अफसोस है और बहुत अफसोस है चीफ मिनिस्टर साहब इस बात का कि इस किस्म के लोग सियासी चोला पहनकर हुक्मरान बनते हैं और फिर जुल्म करते हैं। इस तरह हमारे कानून का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा? ऐसे होम मिनिस्टर को कुर्सी से हटा देना ही आपका फर्ज बनता है। हमने अपनी पुलिस फोर्स को विश्वास दिलाया है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दयानतदार और इंसाफ पसंद रहे हैं। वो वही करेंगे जो असूलन ठीक होगा। हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे कमिश्नर साहब, लेकिन हमारी भी एक विनती है आपसे। जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते तब तक आप अपनी ड्यूटी पर कायम रहेंगे। एक चीफ मिनिस्टर के लिए यह कितने शर्म की बात है
कि पुलिस उसकी स्टेट में स्ट्राइक करने की हिम्मत कर ले, और ये सब आपकी हरकतों की वजह से हुआ है। एक मामूली पुलिस कमिश्नर के बहकावे में आकर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पर। इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। हम खुद पुलिस वालों को मिलकर आए। हमने खुद ने आपके किए हुए कारनामों की तहकीकात की है। आपको अपनी पोजीशन, अपनी पार्टी की पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। हमें पार्टी के बारे में मत बोलो। यहाँ की पार्टी हमारे कंधों पर चलती है और आपकी सरकार भी। हमारे देश की यही बदकिस्मती है। यहाँ के हर मामूली नेता को यह गलत फहमी हो जाती है कि दिल्ली की सरकार उसी के कंधे पर चल रही है। दिल्ली की सरकार भले चले या ना चले, लेकिन आपकी सरकार जरूर हमारे इशारों पर चल रही है। हम पर रोप जमाने की कोशिश मत करो। समझाने वाली भाषा अगर आप समझते तो रौब की बात नहीं करते। आज स्ट्राइक शहर में हुई है, कल पूरे स्टेट में हो सकती है, और ये हम कभी गवारा नहीं करेंगे। पुलिस हमारी जान है, हमारा हार्ट है। देश का, सरकार का अगर हार्ट ही फेल हो जाएगा तो देश और सरकार दोनों नहीं चल सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अभी और इसी वक्त रिजाइन कर दें। यह आपका हुक्म है या कमिश्नर वीर बहादुर सिंह का? ये हमारी राय है, अगर आप समझे तो, वरना हुक्म। क्या होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया? जी हाँ, और मैंने इस खबर को अखबार में हेडलाइंस बनाकर ऐसा मैटर तैयार किया है जो होम मिनिस्टर को पूरी तरह से बेनकाब कर देगा। तुम समझती हो होम मिनिस्टर चुप बैठेगा? अरे वो इतना बेईमान है कि चीफ मिनिस्टर का जीना मुश्किल कर देगा। वो कुछ नहीं कर सकता सर, ये तो उसी की कर्मों की सजा मिल रही है उसे। न जाने कितनी बहनों से उनके भाई छीने होंगे, कितनी माओ से उनके लाल छीने होंगे। ये खबर तो कुछ भी नहीं है सर। जिस दिन उसकी मौत की खबर छापूंगी, उस दिन चैन मिलेगा मेरे भाई की आत्मा को। नेता धर्मपाल जी, नेता धर्मपाल जी, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। बस बस बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, जाइए बैठिए, बैठिए। मेरे प्यारे भाइयों, ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों से मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। सर, चीफ मिनिस्टर ने आपके गिरबान में हाथ डालकर अपनी बर्बादी को दावत दी है। चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से उतार कर फेंक देना चाहिए सर। हम 25 एमएलए आपके साथ है सर। हम सब आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। मैं जानता हूं और मुझे फक्र है कि आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। सर, जरूरत पड़ी तो हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी, और मैं वादा करता हूं कि मैं चीफ मिनिस्टर को उसके कुर्सी से उतारकर फेंक दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पानी की तरफ पैसा बहाना पड़े या खून की नदियां। अगर धर्मपाल खून की नदियां बहाएगा तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। हम उनकी पार्टी वालों की लाशें गिरा देंगे, हम उनके घरों को आग लगा देंगे। समझ क्या रखा उसने? जो भी आपके खिलाफ बगावत करेगा उसे हम जान से मार देंगे। आप सच्चे इंसान हैं, हम आपके साथ हैं। शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज। बैठ जाइए आप लोग। देखिए, एक अच्छी हुकूमत गुस्से और जज्बात में कभी कोई कदम नहीं उठाती। हम जिए या मरे, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमें परवाह है तो सिर्फ अपने देश की। हम किसी भी कीमत पर धर्मपाल जैसे बेईमानों के हाथों अपने देश को बर्बाद होने नहीं देंगे। कमिश्नर साहब, आप? हमें तो क्या, सारे देश को फख्र होगा आपके विचारों पर। आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। सिर्फ ये कहना है सर कि सच्चाई के दुश्मन आपके खून के प्यासे हो गए हैं, मगर आप तक पहुंचने वाली हर गोली को हम पुलिस वालों के सीनों से गुजरना होगा, और ऐसी गोली आज तक बनी नहीं। मिनिस्टर साहब, आज से हम मौत की छाती पर बैठकर आपकी जिंदगी के लिए पहरा देंगे। ये हमारा वादा रहा।
आज की ताजा खबर, कमिश्नर की बीबी और बेटी एक खून में होम मिनिस्टर धर्मपाल का हाथ। आज की ताजा खबर, हत्या में होम मिनिस्टर का हाथ। आज की ताजा खबर, हत्या में होम मिनिस्टर धर्मपाल का हाथ। देखा तुमने ये आज का पेपर? मुझे खुलेआम बदनाम कर दिया, मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या फायदा तुम्हारी दोस्ती का? ये सब उस प्रेस रिपोर्टर किरण का काम है। वो अपने भाई के खून का बदला ले रही है हमसे। हाँ, मगर उस ससुरी को ये नहीं मालूम कि उसी की छिड़ी हुई चिंगारी से वो खुद जल जाएगी। हाँ, जल जाएगी। इसका वो हाल करो धर्मपाल की जिंदगी भर याद रखे। बहुत बदनाम किया है तूने हमें, हैं? काले काले अक्षरों से हमारा मुंह काला किया है तूने। आज हम तेरा मुंह काला करेंगे, ऐसा काला करेंगे कि तू दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तूने हमें अखबारों में नंगा किया था, हैं? हम तुम्हें यहाँ नंगा करेंगे। औरत अपने कर्मों से नंगी होती है, अपने जिस्म से नहीं। हम बताते हैं कैसे होती है। कमिश्नर, तुम यहाँ आने से पहले सोचा नहीं कि तुम यहाँ से जाओगे कैसे? जो सोचते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, और जो करते हैं वो सोचते नहीं। भाग ले लल्लू उस्ताद, कहाँ तक भागेगा? मुझे बचा लो, मुझे बचा बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
मुझे माफ कर दो। नहीं, बेटा, नहीं। बहुत बड़ा पाप हो गया, अन्याय हो गया, मुझे माफ कर दो। चल, तुझे माफ किया। कितनी मासूम बहन बेटियों की इज्जत लूटी है इसने। हाँ हाँ, खत्म कर दो साहब ऐसे बेईमान आदमी को। ये देश के नाम पे कलंक है। खामोश। भवानी मां, तेरे चरणों में इस दुष्ट पापी की बलि दी है। इस बलि को स्वीकार कर मां। मुझे शक्ति दे मां, मुझे शक्ति दे। ऐसे दुर्जन नेता जो हमारी जन्मभूमि को दीमक की तरह नोच नोच कर खोखला कर रहे हैं, उनका सर्वनाश कर सकूं और उनके लहू से तेरे पवित्र चरणों को धोऊं। मुझे शक्ति दे मां, मुझे शक्ति दे भवानी, मुझे शक्ति दे।